हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है वो है भारत का परिचय। भारत का परिचय। और भारत के परिचय में आपको भारत के संबंध में मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करना है, और ज़्यादा नहीं, मोटा मोटी जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना है कि इंडिया का नाम क्या है। इनके नाम को लेकर के कई तरह के बातें कही गई है, जैसे कि भारत, तो भरत मुनि के नाम से भारत पड़ा है। एक है हिंदुस्तान। ठीक है, ये इंडियन और हिंदुस्तान और इंडिया, ये शब्द काफ़ी मिलता जुलता है, और इस शब्द का उच्चारण हिंद, जो सिंध नदी है वहाँ से निकला है। एक है आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है आर्यों का देश होने के कारण इसको आर्यावर्त कहा गया है। और एक इंडिया है। इंडिया, हिंदुस्तान, इंडस और सिंधु से मिलता जुलता है। एक है जम्बू देश या जम्बू द्वीप। ठीक है, ये इनके नाम हैं। तो नाम को जान लिए, अब हम लोग जानते हैं इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, नाम को लेकर के संविधान सभा में मतभेद था। संविधान सभा में जो अधिकारी लोग बैठे थे संविधान निर्माण करने के लिए, तो उन सब में एक दुविधा वाली सिचुएशन आ गई थी कि इंडिया का क्या नाम रख दिया जाए। तो कई लोगों का मत था कि भारत रख दें, कई लोगों का मत था कि हिंदुस्तान रख दें, लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष नाम को चुनने के लिए इंडिया ने इंडिया और भारत, वो दोनों नाम रखा। ठीक है, तो वो नाम का परिचय था। अब आते हैं लोकेशन पे। स्थिति क्या है इंडिया का, इसकी क्या स्थिति है। ठीक है, अवस्थिति, ये समझना है कि इंडिया की क्या अवस्थिति है, क्या लोकेशन है। तो हम लोग जानते हैं इंडिया की लोकेशन के बारे में। इसकी बिंदुओं को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु, फिर सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इनको देखेंगे हम लोग पहले। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उस बिंदु का नाम है कीबीथू। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और इस बिंदु का नाम है सरक्रिक। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट है कहाँ, इसको समझिए। एक तो कन्याकुमारी की दक्षिणी बिंदु यहाँ पे आपको मिलती है। एक सबसे दक्षिणी बिंदु मिलता है, वो है यहाँ पे, वो बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में है। और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वो है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का और एक नाम से जाना जाता है, उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, ये हिंद महासागर में है। पिग्मेलियन पॉइंट बिंदु का नाम है। ये मुख्य भूमि को इंगित करता है। इंडिया के मुख्य भूमि की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग आएंगे, बशर्ते थोड़ा जहाँ पे याद करने वाली चीज़ें उसको याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, गुजरात में सरक्रिक, और बंगाल की खाड़ी में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ओके, क्लियर है? पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये रहा था सबसे अंतिम छोर, अंतिम बिंदु, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब हम लोग आएंगे कि इसकी क्या लोकेशन है। ठीक है,
देखिए इंडिया तो ग्लोब में है, ग्लोब में ही तो भारत है, ये ग्लोब है और पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है होने के नाते कहीं ना कहीं इंडिया की उपस्थिति यहीं पे है, ठीक है। लेकिन इंडिया है कहाँ? अगर इसको मानेंगे हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में है भारत की अवस्थिति। समझिए कि यहाँ है भारत, ठीक है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए जब भी हम लोग लोकेशन में ले आएंगे इसको अक्षांश में, तो इसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे, इसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। और अक्षांश क्या होता है? एक काल्पनिक रेखाओं का समांतर खींचा गया रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश। और देशांतर क्या होता है? देशांतर होता है एक ऐसी रेखाएं जो उत्तर और दक्षिण तक खींची गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अक्षांश को बैलेंसिंग वे में मापने के लिए, तौलने के लिए वो रेखाएं खींची गई हो, तो उसको बोलते हैं देशांतर। क्लियर है? तो इंडिया की क्या अवस्था है? मान लीजिए कि इंडिया की इस बिंदु का नाम क्या है, इंडिया फैला है, इस बिंदु का नाम क्या है, तो नाम के हिसाब से हमने नोट किए हैं और नोट करने के साथ लोकेशन भी हम लोग तय करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये भी हो गया उत्तरी अक्षांश, और ये हो गया सबसे पूर्वी देशांतर, और ये हो गया पश्चिमी देशांतर, मतलब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पश्चिमी देशांतर, ठीक है। हालांकि ये तो पूरब में ही है, क्यों? क्योंकि अगर हम पृथ्वी को ऐसे गोल माने तो ये तो इक्वेटर हो गया, और अगर इसको देशांतर का मूल बिंदु माने जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, तो वहाँ से छोड़ के इंडिया यहाँ पे है, इसका मतलब इसके पूरब में और पूरब में और पूरब में, तो इसका पूरब इधर आता है। लेकिन भारत तो ये है ना, और भारत में हम लोग हैं, और यहाँ से देखें तो मेरा इधर पश्चिम कहलाता है, इसका मतलब वो 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो हमारा पश्चिम देशांतर है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है। क्लियर है? वो पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिम देशांतर है, इसको ऐसे कह सकते हैं यदि हम यहाँ हों तो यहाँ पे लोकेशन को देखना। देशांतर में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांश की बात करें तो अक्षांश में क्या है? अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखना है? इसको ऐसे देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट, 4 दुगुना 8, 8 डिग्री 4 मिनट, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे इसको कैसे ध्यान रखिएगा? इसको ध्यान रखने का तरीका है कि 3 दुगुना 6 करिए, इसको हम कह सकते हैं कि 3 2 बराबर 6 लगभग, क्योंकि 37 है, 37 की जगह 2 लिखे हैं, फर्क 7 और 2 में है, ठीक है। याद करने का थोड़ा सा, 3 दुगुना 6 कर सकते हैं तो 2 की जगह 7 मानिए आप, इसलिए 3 7 6, 3 दुगुना 6, 3 7 6, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह से आपको ये याद करना है, लेकिन इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? देखिए, एक संख्या है 7 8 6, 786, अधिकांश लोग इससे परिचित होंगे, 786। तो ये 786, यदि इस संख्या को हम उल्टा कर दें, इसका मतलब पहले 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, तो 6 8 7। इस संख्या को उल्टा करने पर हमारा पश्चिमी देशांतर तय होता है, पश्चिमी देशांतर का लोकेशन तय होता है। और इस संख्या को यदि हम घटते क्रम में लिख देते हैं, इसी संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं, तो एक चीज़ और जानकारी प्राप्त होता है, वो क्या है ये देखिए। एक बिंदु है, इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट।
पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इस बिंदु को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये जो इक्वेटर है, ये जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से पिग्मेलियन पॉइंट के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है पिग्मेलियन पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है, वो दूरी ये है। इसकी जो मतलब घटते क्रम है, सबसे पहले लिखेंगे हम 8, फिर 7, फिर 6, मतलब सबसे बड़ी संख्या 8, फिर 7, फिर 6, तो घटते क्रम में लिखे ना, इसको घटते क्रम में लिखे। तो ये घटते क्रम की जो संख्या है वो ये बताता है। तो याद करने का कितना बढ़िया ये मतलब कोड संख्या है, समझिए 786। 786 को अगर हम उल्टा लिखें तो सबसे पश्चिमी देशांतर की गणना की जाती है, और इसी 786 को यदि हम घटते क्रम में लिख दें, पहले 8, फिर 7, फिर 6, तो वो इक्वेटर से लेकर के पिग्मेलियन पॉइंट तक की डिस्टेंस को बता देता है। तो इस संख्या को ध्यान रखिएगा। रही बात इसको कैसे याद करना है, तो इसको याद कैसे करिए, देखिए 9725, देखिए 9 में 7 गया तो 2, और 7 में 2 गया तो 5। 9 में 7 गया तो 2, 7 में 2 गया तो 5। इसको 3-4 बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। सबसे दक्षिणी बिंदु जो उत्तरी अक्षांश का सबसे शुरुआती है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के सबसे पूर्वी देशांतर की बात करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। जस्ट अ वेट। देखिए मित्रों, सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या बोले हमने, कीबिथु। क्या बोले? कीबिथु। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या बोले हमने, सरक्रिक। दक्षिणी बिंदु का नाम क्या बोले, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या बोले, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब यहाँ पे देखिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से लेकर के पश्चिम, पूरब से लेकर के पश्चिम, पूरब से लेकर के पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ओके, जस्ट 2933 किलोमीटर। क्लियर हो गया? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भारत की और क्या क्या बातें हैं जो आपको जानना है। ठीक है, तो इंडिया के संबंध में जानना है, आज जान के ही रहेंगे। ठीक है, देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है वो जानना। सबसे पहले समुद्री सीमा क्या है, ये समुद्री तट है। ठीक है, ये समुद्री तट है। अगर समुद्र की तट में अगर हम पैदल चले तो वो डिस्टेंस होती है 6100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस होती है? 6100 किलोमीटर। लेकिन जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने एक अलग आंकड़ा जारी करके रखा है, और वो ये कह रहे हैं कि जो भारतीय तट है इसकी जो कुल दूरी है
टोटल डिस्टेंस जो है वो है 7,515 किलोमीटर। 7,515 किलोमीटर। ये कहाँ से तय किए हैं, कैसे तय किए हैं, इसको देखिए। हम लोगों ने दूरी को ऐसे माना है समुद्री मील के हिसाब से। कितना? समुद्री मील के हिसाब से। और जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के समुद्री तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक, इसका मतलब लगभग 21.9 इतना 12 समुद्री मील तक भारतीय भूभाग का हिस्सा माना जाता है उसको। तो ये 12 समुद्री मील के तुल्य है, 12 समुद्री मील। देखिए, एक मानक मील बराबर होता है, एक मानक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। पर जब एक समुद्री मील की बात करेंगे, एक समुद्री मील, तो यहां पर हो जाएगा लगभग 1.8 किलोमीटर, लगभग 1.8 किलोमीटर। तो यहां पर आपको नोट करना है कि हम यहाँ तट पे खड़े हैं, लेकिन तट पे खड़े होने के बाद भी 12 मील तक एक अनुमान दूरी के हिसाब से लगभग 12 मील तक हमें गणना करनी है। तो जब 12 मील तक गणना करते हैं तो चलता है पता कि कितना दूर तक सागर का तटरेखा फैला हुआ है, तो वो है 7,515 किलोमीटर। ठीक है। और स्थल रेखा कितनी है, ये भी देखिए। स्थल रेखा का मतलब होता है जैसे कि इंडिया की और बड़े हिस्से में जम्मू कश्मीर से लेकर के जो गुजरती है भारत की मुख्य भूमि। ठीक है। तो ये कितना है, ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम गुजरात वाले कच्छ के हिस्से से पैदल चलना शुरू करें और जो भारत का बाउंड्री है, भारत की जो सीमा रेखा है, वहाँ पर चलें, तो हमें इतना दूरी तय करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बंगाल में जाके सुंदरबन के आसपास मिलेंगे। और वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो दूरी होगा, वो दूरी क्या होगा, 15,200 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है। समुद्री दूरी कितना है, 7,515, और स्थल सीमा की दूरी कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसको ध्यान में रख गए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि इंडिया किन किन मामलों में आगे है और कहाँ कहाँ पे, और कितना आगे नहीं है तो फिर कितना है, इसकी क्या मतलब जगह है, क्या स्थान है। जैसे जनसंख्या के मामले में बोले, जनसंख्या के मामले में अगर बोले तो जनसंख्या में इंडिया पहला नंबर पर आता है, फर्स्ट। ठीक है। दूसरा में चीन आता है, दूसरा में चीन आता है। अभी इसकी आंकड़ा को देखेंगे हम लोग। ठीक है। मुख्य भूमि की बात करें, इंडिया मतलब विश्व के कितने प्रतिशत हिस्से में इंडिया की भूमि का हिस्सेदारी है, तो वो है 2.42%। मतलब 100% भूमि में इतना परसेंट एरिया क्या है, इंडिया की भूमि है। क्लियर है? ठीक। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहला, भूमि के हिसाब से देखें तो ये इनका प्रतिशत है। और अगर संख्या में देखें कितना बड़ा है इंडिया, तो वो 7वां है। कितना है? 7वां। इससे बड़ा कौन कौन है, तो इससे बड़ा कौन कौन है, इसको याद रखने के लिए एक चीज़ देखिए। आरसीसी ने यूएसए के झील को लिया अर्जेंट में। ये ट्रिक है, इससे सारा कवर हो जाएगा कि कौन बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए, आर से होता है रूस, रसिया, रूस। के से होता है कनाडा, सी से होता है चीन।
ठीक है। और यूएसए इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। झील का मतलब ब्राजील, ब्राजील। और लिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और अर्जेंट 8वां नंबर पे आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। एक बात ध्यान रखिए, 7वां नंबर पे है इंडिया, 8वां नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। इसको ऐसे हम लोग करें, सबसे पहला कौन है? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन। ठीक है। फिर यूएसए है, फिर है ब्राज़ील, फिर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन है? इंडिया, फिर कौन है? अर्जेंटीना। यानी कि इसको इस क्रम में लिखे हम, रूस, कनाडा, है ना, रूस, कनाडा, चीन, चीन, रूस, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, चीन। फिर अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आ जाएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया, फिर आएंगे भारत, और सबसे 8वें नंबर पे आएंगे वो अर्जेंटीना। क्योंकि प्रश्न पूछता है कि इंडिया के ठीक पहले कौन था, सबसे पहले कौन है, और इंडिया के ठीक बाद कौन है। इंडिया के ठीक बाद कौन है? अर्जेंटीना। इंडिया के ठीक पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे पहले कौन है? रूस। इसके बाद कौन है? कनाडा। इसके बाद कौन है? चाइना। तो ऐसे हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जनसंख्या के हिसाब से इंडिया कितना नंबर पे है? 7वां नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? इसकी पोजीशन कहाँ है? 7वां। कहाँ पे है पोजीशन? 7वां। क्लियर है? आगे देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है, कौन कौन सा कंट्री शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, जस्ट अ वेट। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, इसमें जो शामिल है वो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। रही बात श्रीलंका, तो श्रीलंका भी भारत का हिस्सा है। ठीक है, श्रीलंका भी भारत का ही हिस्सा है, इसको ध्यान रखिए। लेकिन आपको एग्जाम में इतना पूछा जा रहा है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान के मामले में बोला जाएगा तो अफगानिस्तान इंडियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखना है कि कौन कौन से देश हैं जो पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है। तो भारत के पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले देखिए समुद्री पड़ोसी में कौन कौन है, तो श्रीलंका है। समुद्री पड़ोसी में कौन है? श्रीलंका है, ये पहला पड़ोसी है श्रीलंका। और दूसरा पड़ोसी जो है वो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहला पड़ोसी श्रीलंका हो गया, दूसरा पड़ोसी इंडोनेशिया इतना दूर क्यों हो गया, जबकि यहाँ पे मालदीव है, तो मालदीव क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और ये अंडमान निकोबार भारतीय भूभाग का हिस्सा है, भारतीय प्रशासन का हिस्सा है, वो इंडिया के हिस्से में आते हैं। तो अंडमान निकोबार से नज़दीक पड़ता है, इसलिए यह इंडोनेशिया सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब सेकेंड पड़ोसी
सागरीय पड़ोसी देश में है इंडोनेशिया। तो प्रथम सागरीय पड़ोसी देश में कौन है? श्रीलंका। द्वितीय सागरीय पड़ोसी देश में कौन है? इंडोनेशिया। इसको ध्यान रखिएगा। तो पड़ोसी सागरीय देश में 2 है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए जो भूमि में है, जो लैंड में है, वो कौन कौन है। जैसे यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एक है बर्मा, यहाँ पे है नेपाल, ये है भूटान, इधर है चीन, ठीक है, ये है पाकिस्तान, और इधर है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, ठीक है। बर्मा देश को म्यांमार भी कहते हैं, म्यांमार। तो ये है हमारे पड़ोसी देश। अब किनके साथ क्या साझा करता है सीमा रेखा, इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री साझा करता है इंडिया के साथ। वो कितना है? वो 4096.7 किलोमीटर है। इतनी लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला है बांग्लादेश और भारत के बीच। इसलिए उन दोनों के बीच डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाती है, ताकि सीमा विवाद को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। हालांकि फिर भी असम में और मेघालय के खासी वाले एरिया में तो बहुत तरह की समस्याएं आती है, बहुत तरह के प्रवासी वहाँ पे घुसपैठिए का शिकार करते हैं, तो ये दिक्कत यहाँ पे है। अच्छा, बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा साझा करने में कितना डिस्टेंस होता है, कितनी दूरी होता है? 4096.7 किलोमीटर। लेकिन एक बात और जानना है, और वो ये जानना है कि बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा तय करता है। बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा तय करता है, वो राज्य है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल कितनी लंबी सीमा रेखा तय करता है। तो इसकी डिस्टेंस को देखिए, तो इसकी डिस्टेंस है 2216 किलोमीटर। 2216 किलोमीटर। ये क्या है? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच जो सीमा साझा करने वाली डिस्टेंस है वो। क्लियर है? इसको ऐसे समझिए, जैसे ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश, और यहाँ पे WB है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल शुरू कहाँ से होता है? तो सुंदरबन से लेकर के असम वाले सिलीगुड़ी तक, उससे कहीं ज़्यादा ही शुरू होता है। तो इसकी डिस्टेंस को यहाँ पे बताया गया है। ये डिस्टेंस कितनी है? 2216 किलोमीटर। हालांकि पूरी कितना है पूरी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक ऐसे गोल घूमे तो वो 4096.7 किलोमीटर है। क्लियर है? तो ये आप समझ गए, इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। अब आते हैं चीन के साथ। हाल ही में चर्चा में है कि चीन की सरकार ने क्या कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है उसमें 30 क्षेत्रों पर अपना नाम परिवर्तन कर रहा है। 30 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन ने अपने हिसाब से उस गांव का नामकरण कर रहा है, उस गांव का नाम रख रहा है। तो चीन और अरुणाचल प्रदेश बहुत संवेदनशील इलाका बन गया है अभी, और एक दूसरे की क्षेत्रों के दावेदार, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाला चीन सबसे अभी खतरनाक देश के दौर से गुजर रहा है। इंडिया और चाइना के बीच सबसे भयानक दर से गुजर रहा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन और इंडिया के बीच सीमा रेखा साझा करने में कितना डिस्टेंस लगता है ये भी देखिए। चीन और इंडिया 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। कितना? 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो इंडिया का स्टेट है चीन के साथ, वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये कितना सीमा रेखा साझा करता है? तो ये करता है 1080 किलोमीटर सीमा साझा रेखा, ठीक है। इसके बाद तो और सारे
राज्य हैं जो सीमा साझा करता है चाइना के साथ? फिलहाल जानना है सबसे बड़ा राज्य कौन है जो सीमा साझा रेखा करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन के मामला जान गए आप। अब आइए नेपाल। देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच की जो सीमा रेखा बनाता है वो है काली नदी। जैसे कि ये नेपाल है, तो ये इंडिया है, ये नेपाल है, इसके बीच एक नदी बही है, उसका नाम है काली नदी। काली नदी, ठीक है, ये सीमा रेखा बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच। ओके, क्लियर है। लेकिन डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस जो है वो है 17 और 17 मतलब 1751 किलोमीटर। क्लियर है, 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। नेपाल और इंडिया के बीच सीमा साझा करता है, और सीमा साझा करने में डिस्टेंस कितना है? 1751 किलोमीटर। नेपाल और इंडिया को बाउंड्री बनाने में कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? काली नदी। क्लियर हो गया, काली नदी। नेपाल का हो गया, चीन का हो गया, बांग्लादेश का हो गया। अब आइए पाकिस्तान। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान, समझिए कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को जो कहा गया है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की जो लंबाई है वो है, आप 3 लिखिए 3 बार, और बीच में 2 लिखिए, तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच विभाजक रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 15 अगस्त को 1947 को, जब भारत का विभाजन हो रहा था। तो रेड क्लिफ नाम का जो अधिकारी था, ब्रिटेन का था, इसने बिना सोचे समझे ही मेज पर ये रेखा तय कर दिया गया, जिग जैग वाली रेखा, कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, बस इतना ही तय हो गया दोनों देश के बीच में विभाजन रेखा की। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक बात ये समझना है, इंडिया और पाकिस्तान, इसके बीच की जो सबसे लंबी राज्य वाली रेखा है वो है राजस्थान। कितना है? कौन है? राजस्थान। और वो सीमा रेखा कितना है? वो है 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर, मतलब ये राजस्थान है, और ये राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कितना है? 1170 किलोमीटर। क्लियर है? 1170 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1170 किलोमीटर। तो पाकिस्तान वाला हो गया। अब आते हैं हम लोग अफगानिस्तान। ठीक है, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पे है, इंडिया और अफगानिस्तान। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1896 को। 1896 को कब बनाया था? 1896। डुरंड रेखा कब बनाया? 1896 को। ठीक है, और इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कितना है? 106 किलोमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, कौन रेखा है? डुरंड रेखा। कब बनाया गया? 1896 को बनाया गया। क्लियर है? क्लियर है। अब इसको मिटाते हैं। क्या रह गया? कुछ रह गया, एक चीज रह गया, म्यांमार, बर्मा। ठीक है, तो इंडिया और बर्मा, यहाँ पे बर्मा है, ये है म्यांमार, ये है म्यांमार।
इसका और एक नाम क्या बताया हमने? बर्मा। क्या बताया हमने? बर्मा। तो इंडिया और बर्मा के बीच जो सीमा रेखा साझा करने वाला है वो लंबाई कितना है? वो लंबाई है 1643, क्योंकि 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इनका सीमा साझा करने वाले राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और उसकी डिस्टेंस है 520 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 520 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक है म्यांमार, एक है और एक देश है भूटान, एक है आपका चाइना। ठीक है, चाइना, म्यांमार। तो इतने सीमा साझा करने वाले। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, आपका चीन हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया। एक देश रहता है भूटान। इसको देखिए, भूटान। भूटान के साथ भारत का जो सीमा साझा करता है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। अच्छा, एक बात हमने ये कहना था कि इंडिया और बर्मा के बीच जो विभाजन करने वाली जो प्रतीक है उसका नाम है पटकई बुम पहाड़ी। यहाँ पे एक पहाड़ी है, इसका नाम है पटकई बुम पहाड़ी। पटकई बुम पहाड़ी। ठीक है। ये क्या करता है? विभाजन का काम करता है। विभाजन, जैसे चाइना के संबंध में देखें इंडिया का, तो इंडिया और चीन को विभाजन करने में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही यहाँ पे पटकई बुम जो पहाड़ी है उसका रोल है, बहुत बड़ा रोल। किसको विभाजन करने में? बर्मा को और इंडिया को। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये था। अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, एक पॉइंट को ध्यान रखिए। एक का नाम है कर्क रेखा। यहां से प्रश्न पूछता है, बोलता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका ट्रिक, वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। यहाँ पे देखिए, मी से क्या? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से रहता है गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड, झार से झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और एक है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, देखिए मानक समय रेखा जो है उसको 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया है। ठीक है, और 82.5 डिग्री देशांतर जो है उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, और वहाँ पर मिर्ज़ापुर नामक स्थान है, मिर्ज़ापुर, इन स्थानों से होते हुए गुजरती है ये रेखा। इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या है? जो ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से 5.5 घंटे के अंतर पर है। ठीक है, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, इस तरह के अंतर पर है। और ये मानक समय रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन लाइन इंडिया का। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मानक समय रेखा। तो प्रश्न पूछता है कि ये किन किन राज्यों से होते हुए गुजरती है? किन किन राज्यों, राज्य का नाम बोलना है आपको। तो राज्य का नाम याद रखने का एक ट्रिक है, वो देखिए, उमा, उमा, ठीक है,
छाता ओढ़ आधा। उमा छाता ओढ़ आधा। उमा दो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश। ठीक है। छाता से छत्तीसगढ़, ओढ़ से उड़ीसा और आधा से आंध्र प्रदेश। ये राज्य हैं जो मानक समय रेखा वहाँ से गुजरती है। मानक समय रेखा वहाँ से क्या होती है? गुजरती है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो क्लियर हो गया। अब क्या समझना है इसमें, क्या समझना है? समझने वाले जो है क्लास 11th में इसमें से अधिकांश आप जान गए, और क्या समझने योग्य चीज़ है इसमें से? हाँ, एक जानिए आप स्टेट। देखिए 28 स्टेट है और 9 यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, इसकी संख्या 9 है। एक बात समझना है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा तटीय रेखा है, तो वो है गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। और 9 स्टेट ऐसे हैं, 9 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, 9 राज्य क्या है ऐसे, जो कि पहले तो 16 राज्य के बारे में बोलते हैं। वो संख्या में 16 स्टेट है जो कि विदेश मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। ठीक है, सीमा साझा करती है, बाउंड्री को। 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि समुद्र की तटीय रेखा को छूती है। 9 स्टेट। ठीक है, 9 स्टेट ऐसे हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं जानना है, जो छूट गया उसको अगली क्लास में हम बता देंगे। धन्यवाद।